क्या जनवरी से पढ़ के नीट को क्रैक किया जा सकता है? ये आपके मन में ऐसे विचार जरूर आते होंगे। अगर आपने नीट की तैयारी उतनी खास तरीके से नहीं की है या उतने वेल प्लान से नहीं किया है या कोई आपको गाइड करने वाला नहीं है कि कब क्या कैसे कहाँ से पढ़ें, तो इस वीडियो को अगर आप लास्ट तक देख लेंगे तो मेरा दावा है कि जनवरी से भी आप इतना एक बेसिक मार्क्स जरूर लेके आएंगे जिससे कोई सरकारी मेडिकल कॉलेज आपको मिल ही जाएगा, कोई गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल ही जाएगा। ये वीडियो ये नहीं बताएगा कि आप जनवरी से पढ़ के एम्स, एमएमसी, बीएचयू जैसे बड़े मेडिकल कॉलेज में जा सकते हैं। मैं आपको झूठा वादा तो नहीं कर सकता हूं, बट इतना एश्योर कर सकता हूं कि इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो मेरा दावा है कि आप एक बेयर मिनिमम स्कोर करके आप एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में चले जाएंगे। और ये सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि एटलीस्ट एक ऐसा प्लान हो जहां पे ये बताया जाए कि आपको 660 नंबर आके 650 नंबर आके आप किसी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में चले जाएं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो आपके पास अब कितने महीने बचे हैं? जनवरी से लेके अप्रैल तक टोटल 4 महीने बचे हैं। मई में एग्जाम है आपका, ठीक है। अगर सिनेरियो सब चीज ठीक रहा, कोरोना का पीक थोड़ा सा डाउन हो गया क्योंकि अभी समय है, तो अगर सब चीज ठीक रहा तो आपका एग्जाम तय डेट पे होगा, 7 मई को होगा, राइट। सब चीज ठीक रहा तो आपके पास सब्जेक्ट है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। हम 3 ही सब्जेक्ट मानेंगे। केमिस्ट्री को इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल में नहीं बांटेंगे। बायो को जूलॉजी, बॉटनी में नहीं बांटेंगे। जितना कम रखेंगे उतना ही दिमाग को अच्छा सुकून मिलेगा और हमारी तैयारी एक सही दिशा में जाएगी। तो टोटल हमारे पास 97 चैप्टर्स है, ठीक है। 97 चैप्टर है। आपके पास टाइम कितना बचा हुआ है? जनवरी से अप्रैल तक यानी 120 दिन तक आपके पास टाइम है, ठीक है। मतलब पूरा प्रिपरेशन करने का। इसमें इस टाइम में इंक्लूडेड क्या है बेटा? इस टाइम में आपका प्रिपरेशन भी इंक्लूडेड है, प्लस रिवीजन भी इंक्लूडेड है क्योंकि मई में तो एग्जाम ही है। तो आपके इस टाइम में प्रिपरेशन प्लस रिवीजन दोनों इंक्लूडेड है। नंबर ऑफ स्टडी आज कितना जरूरी है इस क्राइटेरिया को फुलफिल करने के लिए, पूरा कैलकुलेटेड चीज है। देखिए, आप लोग ऑफलाइन जा रहे होंगे, ऑनलाइन जा रहे होंगे, वहाँ पढ़ रहे होंगे, 6 से 7 घंटा पढ़ रहे होंगे क्योंकि नज़दीक आता है तो वहाँ पे आपकी एक्स्ट्रा क्लासेस भी होती हैं, कोर्स कंप्लीट कराया जाता है ना, गधों की तरह भगाया जाता है। तो मैं समझ सकता हूँ और आपको जाना भी पड़ेगा, कोई ऑप्शन है भी नहीं। क्या ही ऑप्शन है? अगर कोर्स खत्म नहीं करेंगे तो ऐसे सिलेक्शन नहीं होगा। तो मैं आपको मान लेता हूँ कि 6 से 7 घंटा आप ऑफलाइन या ऑनलाइन में देते होंगे। उसके बाद आपको 6 से 7 घंटा सेल्फ स्टडी करना पड़ेगा। आप कहेंगे कि कैसे पॉसिबल है? तो पॉसिबल भी तो नहीं है जनवरी से लेके अप्रैल तक आप अपने कोर्स को खत्म कर लीजिए और एक सरकारी मेडिकल कॉलेज में चले जाइए, ये भी तो पॉसिबल नहीं है। समझ पा रहे हैं क्या मैं कहना चाहता हूं? ये सारे रियलिस्टिक चीजें हैं, कैलकुलेटेड चीजें हैं। अगर आप वाकई डॉक्टर बनना चाहते हैं और आपकी तैयारी इतनी अच्छी नहीं है तो आपको इन 4 महीने में अपने उम्र का सबसे ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। लोग कहते हैं कि स्टडी लेस स्कोर मोर, दिस इज ऑल, मतलब क्या ही बताएं, हम तो बोल भी कुछ नहीं सकते हैं। ये सब बकवास है बेटा, ऐसे नहीं हो सकता। आपको मेहनत करना पड़ेगा और मेहनत का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता है, मतलब कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं हो सकता। आपको मेहनत करना पड़ेगा। तो 6 से 7 घंटा, जितना आप घंटा अपने इंस्टीट्यूट में दे रहे हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन दे रहे हैं, उतना ही घंटा आपको सेल्फ स्टडी करना पड़ेगा। अगर 6 घंटा पढ़ रहे हैं तो 6 घंटा पढ़िए, 12 घंटा। अगर 7 घंटा पढ़ रहे हैं तो 7 घंटा पढ़िए, 14 घंटा। इतना पढ़ना पड़ेगा क्योंकि आपके पास समय कम है, 120 दिन बचे हैं सिर्फ। और 120 दिन अपने जिंदगी का महत्वपूर्ण दिन है और ये दिन डिसाइड करेगा कि आप आने वाले टाइम में आपके नाम के आगे डॉक्टर लगने वाला है या नहीं लगने वाला है। ये डिसाइड करेगा आपका फ्यूचर, कि आपका फ्यूचर बहुत सुकून होने वाला है या नहीं होने वाला है। तो एटलीस्ट 120 दिन तो मेहनत किया ही जा सकता है, 120 दिन तक मेहनत किया ही जा सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं। और लोग करते भी हैं और आपको भी करना चाहिए। तो 6 से 7 घंटा आपको सेल्फ स्टडी करना चाहिए, राइट। इंस्टीट्यूट में जितना पढ़ रहे हैं
ऑफलाइन ऑनलाइन जितना पढ़ रहे हैं वो आपका है, बट घर पे आके 6 से 7 घंटा पढ़ना है ना। नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड टू कंप्लीट एटलीस्ट 100 डेज चाहिए आपको कंप्लीट करने में। आपके पास 120 दिन है, उसमें 100 डेज एटलीस्ट चाहिए, क्योंकि आपके पास 97 चैप्टर हैं। अब कोई चैप्टर बहुत बड़ा भी होता है, कोई चैप्टर बहुत छोटा भी होता है, तो आपको उसमें अब आपको उस स्मार्टनेस को दिखाना है कि मान लीजिए रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म है, बहुत छोटा चीज है, तो दूसरा भी चैप्टर लगे हाथ खत्म कर लीजिए। अब बहुत बड़ा चैप्टर है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, है ना, एक दिन में आपका खत्म नहीं होगा। या फिजिक्स में बात करें तो बड़े बड़े चैप्टर्स हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, मैग्नेटिज्म, वर्क एनर्जी, पावर, लॉज ऑफ मोशन, बड़े बड़े चैप्टर हैं जिसे 2 या 3 दिन लग सकते हैं। तो अब आपको स्मार्टनेस दिखानी है कि आपको 100 डेज है, और 100 डेज में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के सारे चैप्टर आप लिख लीजिए, और जो जो खत्म होते जाए उस पर टिक मारते रहिए। ट्राई करिए कि एटलीस्ट बायो के 2 चैप्टर खत्म हो एक दिन में, केमिस्ट्री का 1 चैप्टर, और फिजिक्स का 2 दिन में 1 चैप्टर। ठीक है, फिर से एक बार रिकॉल करता हूं, बायो का 1 दिन में 2 चैप्टर, केमिस्ट्री का 1 दिन में 2 चैप्टर या 1 चैप्टर, फिजिक्स का 2 दिन में 1 चैप्टर। ये अगर आप इस सीक्वेंस से करेंगे तो 100 डेज के पहले पहले आप अपने पूरे कोर्स को अच्छे तरीके से खत्म कर रहे होंगे और रिवीजन भी कर रहे होंगे। देखिए, रिवीजन ऐसा नहीं है कि रिवीजन के लिए अलग से दिन निर्धारित होगा, क्योंकि दिन ही नहीं है। तो आपको साथ साथ पढ़ना भी है, साथ साथ रिवीजन भी करना है, और साथ साथ एमसीक्यू भी करना है। तो बहुत ज्यादा काम है, तो बहुत ज्यादा पढ़ना भी पड़ेगा, तभी तो हो पाएगा। अब आइए फिजिक्स से शुरुआत करते हैं। यानी इन 100 डेज में फिजिक्स को कैसे बेहतर बनाएं, ऐसा क्या तरीका है जिससे फिजिक्स को इंप्रूव कर सके। देखिए, मैंने कुछ तरीका लिखे हैं। मेक अ फॉर्मूला नोटबुक, एक नोटबुक बनाइए, उसमें सारा फॉर्मूला लिखेंगे, जितने भी पीवाईक्यूज हैं। एटलीस्ट 15 साल का प्रीवियस ईयर का पेपर है, स्टार्ट विद द नीट 2022 में पहला क्वेश्चन फिजिक्स का क्या था, ठीक है, उसमें कौन से कंसेप्ट लगे थे और कौन सा फॉर्मूला यूज हुआ था। बस आपको इतना काम अगर आप कर लेंगे तो आपके लिए सारा चीज आसान हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 2022 के अंदर कौन सा फॉर्मूला उसमें लगा और कौन सा कंसेप्ट लगा। क्वेश्चन नंबर 2 कौन सा कंसेप्ट लगा, कौन सा फॉर्मूला लगा। क्वेश्चन नंबर 3 कौन सा कंसेप्ट लगा, कौन सा फॉर्मूला लगा। ऐसे 2022 कंप्लीट करना है। फिर 2021 फिजिक्स का पहला क्वेश्चन, कौन सा कंसेप्ट लगा और उसमें कौन सा फॉर्मूला लगा। दूसरा क्वेश्चन, कौन सा कंसेप्ट लगा, कौन सा फॉर्मूला लगा। ऐसे आप हर ईयर का 45 जो क्वेश्चन होते हैं और उससे ज्यादा भी क्वेश्चन होते हैं, वो आप इस पे काम करना शुरू कर दीजिए। 100 डेज आपको यही काम करना है। मेरा दावा है कि 2023 का जब आप एग्जाम देंगे तो आपके पास इतना कंसेप्ट आपको आता होगा, इतना फॉर्मूला आपने लिख लिया होगा कि 2023 का क्वेश्चन आराम से उसी में फंस जाएगा। देखिए, क्वेश्चन नया कभी नहीं बनता है, उसी टॉपिक से पूछा जाता है, उसी कंसेप्ट से पूछा जाता है, और आपको कंसेप्ट तो आपने लिखा है, टॉपिक आपको पता ही है, फॉर्मूला आपको पता है, तो फिजिक्स आपका बड़ा आसान हो जाएगा। ट्राई करिए न्यूमेरिकल सॉल्व करने का, एटलीस्ट 50 न्यूमेरिकल, जो भी आप टारगेट बना रहे हैं। जैसे 2 दिन में 1 चैप्टर करना है आपको फिजिक्स के अंदर, एक इसके साथ साथ तो ये करना ही करना है और ये भी तो करना है, ठीक है। तो 2 दिन में 1 चैप्टर कंप्लीट करना। ट्राई करिए कि रोज 50 एमसीक्यू करें, क्योंकि न्यूमेरिकल ही मोस्टली आते हैं, थ्योरेटिकल बहुत कम पूछे जाते हैं, बट न्यूमेरिकल ही फिजिक्स में आते हैं। और न्यूमेरिकल से आप डरते हैं, जितना आप डरेंगे फिजिक्स आपको डराएगा। तो डरना नहीं है, डट के मुकाबला करना है, रोज 50 एमसीक्यू करना है। नहीं आए 50 में से मान लो कि आपको 10 ही आ रहा है, 5 ही आ रहा है, कोई बात नहीं, 45 क्वेश्चन हम सीखेंगे, 45 क्वेश्चन का कंसेप्ट सीखेंगे, उसमें कौन सा फॉर्मूला लगा वो सीखेंगे। और देखते ही देखते आप 100 डेज में बहुत सारे एमसीक्यू कर चुके होंगे, बहुत सारे न्यूमेरिकल कर चुके होंगे, बहुत सारा कंसेप्ट पढ़ चुका होगा, और आप फिजिक्स से एंजॉय करने लगेंगे। टारगेट बनाना है कि एटलीस्ट या 150 नंबर से ज्यादा मेरा फिजिक्स में आना चाहिए। और मुझे लग रहा है कि आप ऊपर के 2 चीजों को बहुत डेडिकेटेड हो के 100 दिन कर लो तो आपके 150 प्लस नंबर आ ही जाएंगे, इसमें कोई भी शक, कोई भी डाउट नहीं है। आप एक रिवीजन नोट्स बना लीजिए, नहीं भी बनाएंगे तो ये दोनों से काम हो जाएगा। और प्रैक्टिस करना है मॉक टेस्ट का, तरह तरह के नए क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए थोड़ा सा लास्ट में जाके। जैसे आप फरवरी में गए, मार्च में गए, तो उसमें आप मॉक टेस्ट वगैरह करना शुरू कर दीजिए। अब आते हैं केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री और बायो एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें मैक्सिमम स्कोर किया जा सकता है, बट इसमें बच्चों को लगता है कि नहीं यार केमिस्ट्री में तो नहीं आ सकते हैं।
देखिए केमिस्ट्री का कोई भी पेपर उठा के देख लीजिए, किसी भी साल का पेपर उठा के देख लीजिए, पूरा का पूरा एनसीईआरटी बेस्ड है, पूरा का पूरा, ठीक है। अब जब एनसीईआरटी बेस्ड है तो आपको एक तो क्राइटेरिया हट गया कि यार अब तो मतलब क्या ही है, मतलब कोई बुक मतलब एनसीईआरटी ही है। और इसमें दो ऐसे चीजों को बांटते हैं, जैसे इनऑर्गेनिक तो पूरा का पूरा एनसीईआरटी ही पढ़ना है एकदम बायो की तरह, ऑर्गेनिक भी मतलब बायो पे ही, मतलब बायो की ही तरह है, जिसमें नेम रिएक्शंस कुछ समझने वाला चीज है और एनसीईआरटी बेस्ड है। फिजिकल में ऐसा नहीं है कि वो फिजिक्स की तरह है, फिजिकल में न्यूमेरिकल आसान होते हैं, आप फॉर्मूला लगाइए न्यूमेरिकल आपका हो जाएगा, ठीक है। तो केमिस्ट्री को टारगेट बनाने के एटलीस्ट इसमें फुल मार्क्स लेके आए, ठीक है, फुल मार्क्स लेके आए तो आपको सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी रीड करनी है, ठीक है। मेक शॉर्ट नोट, अगर आपने पहले से शॉर्ट नोट बनाया हुआ है तो बना लीजिए, अगर आपके टीचर्स के नोट्स हैं तो दिस इज अ वेल एनफ। देखिए नोट्स में आपको परेशान नहीं होना है कि यार हम नोट्स बनाएंगे, आप कहां से बनाओगे यार, एनसीईआरटी से तो बनाओगे, और एनसीईआरटी से ही या तो एनसीईआरटी से पढ़ लो। देखिए मेजोरिटी ऑफ बच्चे क्या होते हैं कि नोट्स के चक्कर में ना पूरा टाइम बर्बाद कर देते हैं, आपको ऐसे नहीं करना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं अपने 10 साल के एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, मैंने भी नीट क्रैक किया है, मुझे पता है कि सबसे ज़्यादा टाइम आपका कहाँ जाता है, सबसे ज़्यादा टाइम आपके नोट्स में जाता है, सबसे ज़्यादा टाइम आपका प्लानिंग में जाता है, सबसे ज़्यादा टाइम ज़्यादा आपका बर्बाद होता है किसी से बतियाने में। ये तीन सबसे बड़े किलर हैं आपके टाइम के, तो इसलिए इन सब चीज़ों पे काम नहीं करना है भाई। अगर नहीं करोगे तभी आप नीट को क्रैक कर पाओगे, तो इसलिए ट्राई करिए कि नोट्स में ज़्यादा उलझे ना। आप एनसीईआरटी पढ़िए ना यार, एनसीईआरटी से बाहर कहाँ आएगा, और आप नोट्स कहां से बनाएंगे, एनसीईआरटी से बनाएंगे, और जो नोट्स में लिखेंगे क्या वही आ जाएगा, इतने महान हो गए हैं। तो चीजों को समझिए यार, है ना। नोट्स में आप फैक्ट्स डाल सकते हैं, डेट डाल सकते हैं, साइंटिस्ट के नाम डाल सकते हैं, वो नोट्स हो सकता है। जिसे बार बार याद करने की जरूरत है, जिसका कोई कंसेप्ट नहीं है, आपको रटना है, उसे नोट्स कह सकते हैं। आप हर चीजों को लिख रहे हैं वो रेलेवेंट नहीं है। रिवीजन का बहुत स्थान है, हर चीज में रिवीजन में लिख रहा हूं, क्योंकि रिवीजन नहीं करेंगे तो आप जितना भी पढ़ेंगे वो सारा का सारा बर्बाद हो जाएगा, तो रिवीजन पढ़ना करना बहुत जरूरी है। अब आते हैं बायो के, बायो में तो बायो का टारगेट बनाना है 360, क्योंकि ये एक ही ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें मैक्सिमम मार्क्स आने चाहिए। जिस बच्चों के मार्क्स अगर 300 से कम हो तो उसका वैसे ही सिलेक्शन नहीं होगा, आप देख लीजिएगा। तो आपके मार्क्स 360 350 तक टच कर जाना चाहिए। कैसे होगा, बहुत ही आसान है, एनसीईआरटी को सिर्फ और सिर्फ रीड करना है। देखिए खाली एनसीईआरटी से रीड करने से भी नहीं होता है, क्योंकि आज का जमाना बदल चुका है, क्योंकि नए नए क्वेश्चंस आते हैं, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आते हैं, मैच द फॉलोइंग, असर्शन, रीजन, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन, कंसेप्चुअल क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को कहां से करेंगे यार, कैसे करेंगे क्वेश्चन को, तो मेरी क्लास को सिर्फ आप अटेंड करिए, सुबह 9 बजे, शाम को 8 बजे, और ये फ्री है, इसमें आपको एक भी पैसा नहीं लगेगा, इट्स अ फ्री ऑफ कॉस्ट। और मैं दावे के साथ कहूंगा कि अगर आप सुबह 9 बजे और शाम को 8 बजे अनअकैडमी पे आ गए तो आपको क्वालिटी कंटेंट मिलेगा, और आप अच्छे क्वेश्चन प्रैक्टिस करके अच्छे मार्क्स लेके आ जाएंगे। रैपिड रिवीजन नोट्स 2.0, आपको खुद रिवीजन के नोट्स नहीं बनाने हैं, ये मेरे टेलीग्राम पे अवेलेबल है, आप मेरे टेलीग्राम पे जाइए, स्क्रॉल करिए, आपको मिल जाएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम का लिंक है, इस टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा। एक नया चीज आप सबके लिए आ रहा है, दैट इज कॉल्ड यूनिट वाइज मॉक टेस्ट। हर यूनिट वाइज मॉक टेस्ट हम करेंगे। जैसे पहला यूनिट है जिसमें लिविंग वर्ल्ड है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है, प्लांट किंगडम है, एनिमल किंगडम है, तो इस चारों से एनसीईआरटी पूरा का पूरा एनसीईआरटी बेस रहेगा, क्योंकि एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन आएंगे, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। और ये 8 बजे में कराऊंगा अनअकैडमी के ऊपर 2 जनवरी से। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट और फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप इनवाइट को डॉक्टर एस के सिंह लगा सकते हैं, जब भी आप अनअकैडमी डाउनलोड करेंगे आप इनवाइट को डॉक्टर एस के सिंह लगाइए, फ्री में आप इस क्लास में आइए, आपका बायो की तैयारी बेहतरीन हो जाएगी, ये मेरा दावा है। थैंक यू सो मच।